Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, and it is BA Part 3, Paper 3, है ना? कल आपका यही एग्जाम है। तृतीय प्रश्न पत्र में शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियां, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन। देखिए बहुत ये यू कैन से कि जनरल पेपर जैसा है, मतलब इसमें आपको कोई विशेष प्रिंसिपल नहीं याद करना है, कोई विशेष सॉल्यूशन नहीं याद करना है, फॉर्मूला नहीं याद करना है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको सही सटीक जानकारी पता होनी चाहिए और उस पर सही जो पूछा जाए उसको सही तरीके से लिखिए ताकि सही नंबर आपको मिले। तो देखिए इसमें यूनिट 1 जो है वो वैल्यू एजुकेशन को डिवोटेड है। वैल्यू एजुकेशन के संग इन्होंने दो छोटे पॉइंट्स और जोड़े हैं, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और एजुकेशन फॉर पीस। तो जहां तक मेरा अनुमान है एक बड़ा क्वेश्चन वैल्यू एजुकेशन पे बनना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन के लिए ज़्यादा इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे वैल्यू एजुकेशन में क्या क्या, वैल्यू एजुकेशन नेचर एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज, nature and types of values, meaning of value education and its need, and role of co-curricular activities in development of values। यानी कि वैल्यू एजुकेशन में ये इन्होंने रखा है कि कितने प्रकार की मूल्य होते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और किस प्रकार से को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि खेल कूद, डांस, ड्रामा, एक्टिविटी, डिबेट्स के थ्रू आप स्टूडेंट्स में वैल्यूज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक तो हिस्सा ये वैल्यू एजुकेशन का, दूसरा जनरली शॉर्ट नोट्स वो पूछते हैं कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पर लिखिए या एजुकेशन फॉर पीस से आप क्या समझते हैं, शांति के लिए शिक्षा क्या होती है। तो फॉर गॉड से प्लीज कहानी मत लिखिए, निश्चित सटीक लिखिए, तथ्यों के साथ लिखिए ताकि आपके उत्तर को बल मिले और आपको अंक मिले, है ना। तो वैल्यू एजुकेशन आप अलग तैयार करिए, कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, कि मूल्यों की प्रकृति क्या है, मूल्य शिक्षा क्या है, उसकी आज के जमाने में क्या आवश्यकता है। भाई इतनी जमाने में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो वैल्यू एजुकेशन की जितनी जितनी आज आवश्यकता है उतनी तो कभी नहीं थी। और वैल्यू एजुकेशन देखिए वैसे भी कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं क्लास में जाके आपको पढ़ाऊंगी देखिए अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, सही बोलना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसे नहीं वैल्यूज इनकलकेट होती। वैल्यूज इम्बाइब की जाती है, वैल्यू आप किसी को देख के सीखते हैं, वैल्यू इनके लिए वातावरण बनाना पड़ता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज ऐसा वातावरण प्रोवाइड करती हैं जिसमें हम कोऑपरेशन सीखते हैं, हम गिर के उठना सीखते हैं, हम रो के हंसना सीखते हैं, हम दूसरे की मदद करना सीखते हैं, हम आगे बढ़ना सीखते हैं। ये सारी बातें को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ है, इसलिए ये पॉइंट्स इसमें है। और ह्यूमन राइट एजुकेशन एक अलग टॉपिक है और एजुकेशन फॉर पीस एक अलग टॉपिक है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपका दूसरा टॉपिक है, और ये बहुत 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 वैसे भी आप जरूरी मुद्दा इसलिए है कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का जितना डिग्रेडेशन इस वक्त हालिया संसार में है उतना कभी नहीं था। तो ये पूछेंगे आपसे कि इन्वायरमेंटल, अब इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही है तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से सवाल आना ही आना है। अब वो चाहे ऐसे पूछे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, एक इस पे फुल क्वेश्चन पूछे, या वो आपसे पूछे, तीन तरीके के सवाल इस पे बन सकते हैं। या वो आपसे पूछे कि एयर वाटर साउंड पॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं ऐसा। और तीसरा बन सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के तहत आप अपने वातावरण को सुरक्षित रखेंगे, यानी कि वातावरण शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। भाई वातावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों को अवेयर बनाना कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत रहें और उसको बचाने के लिए मुहिम में जुट जाएं, एनवायरनमेंट को और नुकसान ना पहुंचाएं। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग से हमको वाटर, एयर और साउंड या नॉइज आपको पढ़ना है, और इन्वायरमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी। या तो हो सकता है कि ये दो क्वेश्चन मिला के पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट कॉज वाटर पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से वाटर या एयर पोल्यूशन हो रहा है और आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी सुझाएंगे। तो ये मैंने आपसे अलग अलग सारे वीडियोज शेयर कर चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। तीसरा पॉइंट भी बहुत आसान है और वो एक ही पॉइंट है, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो घूम फिर के इसमें एक ही सवाल बनना है कि जनसंख्या शिक्षा क्या है। अब वो पूछेगा जनसंख्या शिक्षा क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव की वजह से क्या होता है, और जनसंख्या शिक्षा के अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है। तो भाई चूंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, अब उसके कारण आप समझते हैं बेहतर, और वीडियो भी मैंने आपसे जरूर शेयर किया होगा। तो ये तो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है।
तो इसलिए हमको पॉपुलेशन एजुकेशन देनी है ताकि हम नियंत्रित करके चले जनसंख्या को और वो दूरगामी प्रभाव देख सकें कि जो बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। हमारे देश की 90% समस्याओं का मूल बढ़ी हुई जनसंख्या है। कितना भी रिसोर्स आप लेके आइए खप जाता है, कम पड़ता है, इसीलिए शिक्षा की कमी है, सब तक शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे, इसीलिए सबको रोजगार नहीं है, इसीलिए इतना पॉल्यूशन है। सब पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन की वजह से ही पॉल्यूशन, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा प्रदूषण करेंगे, है ना। तो और जनसंख्या विस्फोट, जब किसी एक जगह में बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ जाती है वो जनसंख्या विस्फोट है। तो चूंकि ऐसी दशा है इसलिए शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। और उसके उद्देश्य क्या है, यही कि पब्लिक को आप अवेयर कीजिए, जनता को अवेयर कीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या दुष्प्रभाव हैं, ताकि वो पॉपुलेशन बढ़ने के कारणों पर रोकथाम लगा सकें। घूम फिर के इसमें यही सवाल बनना है, क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन के अलावा कोई टॉपिक इस यूनिट में नहीं है। यूनिट 4 में जरूर आपके 2-4 अलग अलग टॉपिक इन्होंने दिए हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो पूछ सकता है कि शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। वो पूछ सकता है शैक्षिक तकनीकी के कितने उपागम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तीनों पे मेरा वीडियो है। हार्डवेयर कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ठीक। लैंग्वेज लेबोरेटरी एक अलग कंसेप्ट है। जब आपको दूसरी कोई भाषा सीखनी होती है तो हम लैंग्वेज लेबोरेटरी आपको सुझाया जाता है, क्योंकि वहाँ टेक्निक की सहायता से, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से आप बाहर बैठे किसी व्यक्ति का डायलेक्ट समझ सकते हैं। ऐसे क्लास में बार बार के बोल के पढ़ाना वो इतना आसान नहीं होता है। ऐसे कोई रिकॉर्डेड मटेरियल है या आप रिकॉर्डिंग बार बार सुन सकते हैं या अपनी की हुई रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, तो विदाउट टेक्नोलॉजी ये मुश्किल है। ये लैंग्वेज लेबोरेटरी का कंसेप्ट है। मैंने आपसे एजुकेशनल टेलीविजन पे वीडियो शेयर किया है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन पे शेयर किया है, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या हैं। आपको पता होगा कि भाई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होगा तो फायदे क्या होंगे। फायदा ये होगा कि ज़्यादा बच्चों को जल्दी से हम कोई सूचना दे सकते हैं, हम उसमें एनिमेशन दिखा सकते हैं, हम उसमें बहुत सारे मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा। और लिमिटेशंस क्या है, वही लिमिटेशन है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बच्चों के पास गैजेट नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का लाभ मिले। फिर ई लर्निंग, जो लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मतलब माध्यम से दी जा रही है वो ई लर्निंग है। उसकी मीनिंग हो गया। मोड्स ऑफ लर्निंग मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ा होगा, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ब्लेंडेड, मोबाइल लर्निंग, ये सब मैंने आपको बताया है। इवन कंपोनेंट्स पे भी मैंने बाद में एक वीडियो आपसे शेयर किया था। तो इस पर इतनी तरीके के सवाल बनेंगे, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आपको अभी तक तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए, बट आई डोंट नो आपकी कितनी तैयारी है, बट अभी भी अगर आप जाग जाएं तो ये पेपर आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान इसके कंपोनेंट्स हैं। और 5वां टॉपिक है आपका, 5वीं यूनिट है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस पे इस तरीके के सवाल बनते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, आज के ज़माने में डिस्टेंस एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, इन स्कूलों के दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, और इन यहाँ कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इनके ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न क्या है। और इन सब पे मैंने वीडियो अलग अलग शेयर किया है। डिस्टेंस एजुकेशन, जो शिक्षा जो दूर से दी जा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है ना, दूर से मतलब जो शिक्षार्थी है और जो शिक्षक है वो दूर दूर है, एक जगह नहीं है, एक प्लेस पे नहीं है। जरूरत क्यों है, क्योंकि हर आदमी स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ सकता है। हो सकता है उसकी एज निकल गई हो सकता है वो किसी जॉब में हो, अपनी जॉब ना छोड़ सकता हो सकता है महिलाएं हो, वो घर की गृहस्थी में इतना लिप्त हो कि बाहर जाके पढ़ नहीं सकती हो सकता है कि आप ऐसी जगह रहते हो कि आपके जोग्राफिकल लिमिटेशन है, आप निकल के जा नहीं सकते। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट आया। और ये ओपन है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके प्री रिक्विजिट्स बहुत कम होते हैं, ये रिजिड नहीं होता है, इसलिए ओपन है। और एम, एजुकेशनल प्रोविजन और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न मैंने सब आपसे शेयर किया है। तो बहुत 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 आसान पेपर है ये, और आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और अच्छे नंबर इसमें पा सकते हैं, है ना। तो ये आपका छोटे छोटे टॉपिक, वैल्यू एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इतना तो ऐसे ही निकल गया। बाकी थोड़ा बहुत आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। ओके, BA Part 3। थैंक यू।